नमस्कार। रामायण की कथा हम सभी ने सुनी है। राम, रावण, सीता, लक्ष्मण, इन नामों से परिचित है हम। पर क्या आपने कभी सोचा है उस स्त्री के बारे में जो इस पूरी कथा का अप्रत्यक्ष कारण बनी? वो जिसने अपने अपमान का बदला अपने भाई से दिलवाने की ठानी, वो जिसने सीता हरण की जड़ बोई, वो थी शूर्पणखा। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद वो कहाँ गई? क्या वो संतुष्ट हुई या फिर क्रोधित? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक दिन रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा माता सीता से मिलने आई? क्या हुआ उस मुलाकात में? और फिर कैसे बीता शेष जीवन उस स्त्री का जो एक समय लंका की राजकुमारी थी? रावण की मृत्यु हो चुकी थी, लंका जल चुकी थी, मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय सब वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। विभीषण ने सिंहासन संभाल लिया था और राम सीता को लेकर अयोध्या लौट चुके थे। पर दूर लंका के कोने में एक स्त्री विकल होकर बैठी थी। वो थी राक्षसी शूर्पणखा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही प्रश्न, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? उसे याद आया वह दिन जब वह लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव देने गई थी और जब लक्ष्मण ने उसका अपमान कर दिया था, उसकी नाक काट दी थी। उस दिन वह अपमानित होकर भाई रावण के पास गई थी। भैया, अपमान का बदला लो, सीता को हर लो। और रावण ने फिर वही किया। पर आज वही रावण मरा पड़ा था। शूर्पणखा का हृदय जल रहा था। वो सीता से नफरत करती थी, पर कहीं ना कहीं एक और भावना जन्म ले रही थी, जिज्ञासा। क्या सीता को इस सब का पश्चाताप है? क्या वह जानती है कि उसकी वजह से मेरा परिवार नष्ट हो गया? तो शूर्पणखा ने एक निर्णय लिया। वो अयोध्या जाएगी, सीता से मिलेगी, अपने सारे प्रश्नों का उत्तर लेगी। समय बीत चुका था। राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या उत्सव मना रही थी। पर एक दिन राजमहल के पीछे के बाग में एक साधारण सी स्त्री प्रवेश करती है। सिर पर कपड़ा, पैर धूल में लथपथ, पर उसकी आंखों में आग थी। वो पहुंचती है सीता के पास। सीता अपने पुत्र लव और कुश के साथ थी, शांति से बैठी थी। पर जैसे ही उन्होंने उस स्त्री को देखा तो वो समझ गई कि शूर्पणखा। तो शूर्पणखा ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहती, मैं बदला नहीं लेने आई हूँ, मैं बस जानना चाहती हूँ क्या तुम्हें कोई पछतावा है? तो सीता शांत थी। उन्होंने शूर्पणखा को बैठने का संकेत दिया। तुम जानती हो शूर्पणखे, सीता ने कहा, मैंने तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाई, ना तुम्हें रोका लक्ष्मण से विवाह करने से, ना तुम्हारे अपमान की इच्छा कि जो कुछ हुआ वो तुम्हारे क्रोध और मेरे अपहरण के बीच की कड़ी था। पर मैं सिर्फ एक स्त्री थी जो उस समय मजबूर थी। शूर्पणखा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सिर्फ प्रेम चाहा था। मैं राक्षसी थी पर स्त्री भी थी। मैं अपमानित हुई और अपमान का बदला मांगा। पर उसका मूल्य क्या था? मेरे भाइयों की मृत्यु, लंका का पतन, मेरी पहचान का अंत। तो सीता ने उसका हाथ थामा। जब स्त्रियों के सम्मान से खेला जाता है तो परिवार, राज्य और संस्कृति सब प्रभावित होते हैं। पर तुम्हारी पीड़ा भी सच्ची है। तुमने जो खोया है वो कोई नहीं समझ सकता। पर यदि अब भी तुम शांति चाहती हो तो आत्मा की ओर मुड़ो, बदले की नहीं। शूर्पणखा फुट फुट कर रोने लगी। इतने वर्षों बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। उस दिन के बाद शूर्पणखा ने फिर कभी किसी राजमहल की ओर नहीं देखा। वो चली गई वनों की ओर, जहाँ शांति हो, जहाँ कोई पहचान न पूछे। वह भटकती रही, कभी दक्षिण के पर्वतों में, कभी उत्तर की गुफाओं में। लोगों ने उसे साध्वी समझ लिया था। कुछ कहते वह एक राक्षसी है जो तपस्या कर रही है, कुछ कहते वह शूर्पणखा थी जो अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है। वर्षों बीते, उसने बोलना छोड़ दिया, शब्दों की जगह मौन को अपनाया। कभी कभी रात के अंधेरे में वो खुद से कहती,
रावण तुम मेरे लिए मरे, पर मैं जी रही हूँ अपने अपराध बोध के साथ। काश मैंने तब चुप्पी साध ली होती। काश। पर फिर उसे सीता के शब्द याद आते, शांति आत्मा से आती है, क्रोध से नहीं। शूर्पणखा अब साध्वी शांति बन चुकी थी। उसने साधु संतों के बीच रहकर योग और ध्यान को अपनाया। वह अब न राक्षसी रही न राजकुमारी, वह बस एक आत्मा थी और अब मोक्ष की ओर अग्रसर थी। तो कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शूर्पणखा ने अंततः राम के पुत्रों लव और कुश को आशीर्वाद दिया और हिमालय की गुफा में अंतिम सांस ली। वहाँ एक छोटा सा पत्थर है जिस पर लिखा है, यहाँ वह स्त्री विश्राम करती है जिसने अपमान से युद्ध शुरू किया और अंत में क्षमा में से मोक्ष पाया। तो शूर्पणखा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध, अपमान और बदले की भावना केवल विनाश लाती है, पर आत्मा को समझने और क्षमा करने की शक्ति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। एक राक्षसी भी साध्वी बन सकती है यदि उसकी पीड़ा को कोई समझे, और यही है रामायण का सबसे मानवीय पक्ष। तो अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताइए। क्या आप मानते हैं कि शूर्पणखा को क्षमा मिलनी चाहिए? और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।